अस्सलाम वालेकुम। जीएनआई के लाइव ब्रॉडकास्ट में आप सबका खैर मकदम करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से बजट पास किया गया। बजट डिस्कस करने से पहले हम वो बातें याद करते हैं, वो वादे याद करते हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किया असेंबली इलेक्शंस से पहले। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो देखा जाए तो उस मैनिफेस्टो में 12 गारंटीज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी जम्मू कश्मीर की आवाम को, और जगह जगह पे आगा रूहुल्ला मेहदी गए कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दो और हम आपकी बेहतरी के लिए काम करेंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर की उम्मीदें काफी ज्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बंध गई, लेकिन आज नजर बजट पे थी कि क्या कुछ जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलता है इस हुकूमत की तरफ से जिसे जम्मू कश्मीर की आवाम ने चुना है। आपको बता दें, एक वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि 12 गैस सिलेंडर्स मिलेंगे फ्री, उसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली मिलेगी और जम्मू कश्मीर की तमाम आवाम को ये सहूलियतें मिल जाएंगी, ये फैसिलिटीज मिल जाएंगी। इसके बाद एक और वादा हुआ जिसमें बताया गया कि डेली वेजर्स के जो वेजेस है उनमें हाइक किया जाएगा, या जो कैजुअल लेबर्स है उनके बारे में सोचा जाएगा। ये भी वादा हुआ। पेंशन स्कीम को लेके भी बोला गया। इसके अलावा कई सारे वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए। अब उन वादों के बिना पे लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अपना मैंडेट दिया और जिता के यही दिमाग में उनके था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस उनकी बेहतरी के लिए काम करेगी। आज जम्मू कश्मीर में बजट पेश होना था, और जम्मू कश्मीर की बजट की अगर हम बात करें तो इस बजट में सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ किया गया है। सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो जो मैरिज असिस्टेंस मिलता है, मैरिज असिस्टेंस स्कीम जो मिलती है, जिसमें फाइनेंशियल एड दिया जाता है, उसमें 50,000 पहले दिया जाता था, अब उसे 75,000 रुपए कर दिया गया है एलिजिबल बेनिफिशरीज के लिए, ताकि उनको सपोर्ट दे पाए। इसके बाद जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो बजट है, इसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी एएवाई फैमिलीज को मिलेगी, यानी ऑल अंत योदया अन्ना योजना एएवाई बेनिफिशरीज जो है उनको मुफ्त बिजली मिलेगी जम्मू कश्मीर में, और 200 यूनिट बिजली के इनको हर महीने फ्री मिलेंगे। अब एएवाई सबसे हम पहले हम देखते हैं कि एएवाई की का जो रेशियो है वो जम्मू कश्मीर में कितना है। एएवाई का रेशियो 1.5% है टोटल पॉपुलेशन का। तो आप सोचिए कि सिर्फ एएवाई को दिया गया, यानी 1.5% लोगों को जो है ये बेनिफिट्स दिए गए, 200 यूनिट बिजली फ्री, जो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था। मैनिफेस्टो में जिक्र हुआ था कि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को यह मिलेगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आज ये फैसिलिटीज जो है अब एएवाई बेनिफिशरीज को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। इसके इसके बाद अगर हम बात करें तो काफी अच्छा स्टेप है कि फ्री ट्रैवल की सहूलियत मिलेगी जम्मू कश्मीर की लेडीज को, यानी जो मस्तूरात है 1 अप्रैल से तमाम मस्तूरात एलिजिबल हो जाएंगी कि वो फ्री सफर कर पाएंगी, चाहे गवर्नमेंट ऑपरेटेड ट्रांसपोर्ट हो या ई बसेस हो, तो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रैवल कर पाएंगे, अपना सफर कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट, वाटर टेस्टिंग लैब्स। इसमें 98 वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो है वो एस्टेब्लिश कर दी जाएंगी जम्मू कश्मीर में, ताकि पूरे साल साफ पीने का पानी जम्मू कश्मीर की आवाम को मिलता रहे। इसके अलावा एक और बड़ा प्रोजेक्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी एनएलयू, 50 करोड़ का इसका बजट दिया गया और प्रपोज किया गया, और इसमें कहा गया कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है उसे सेट किया जाएगा जम्मू और कश्मीर में। ये एक और बड़ा पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है, काफी अच्छा
प्रपोजल है ये। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनती है तो जो स्टूडेंट्स लॉ में इंटरेस्टेड है और चाहते हैं कि वो सरकारी तौर पे सरकारी कॉलेजेस में जाए, तो ये यूनिवर्सिटी उनके लिए काफी बेहतर रहेगी। उसके बाद जम्मू कश्मीर की हम अगर इकोनॉमी की बात करें तो एग्रीकल्चर और टूरिज्म सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी में। देखा जाए तो 815 करोड़ एलोकेट किया गया है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। 390 करोड़ रखे गए हैं टूरिज्म ग्रोथ के लिए इस खिते में। ये दो जो प्रपोजल्स हैं ये काफी अच्छे हैं और इनसे जम्मू कश्मीर की चाहे एग्रीकल्चर हो चाहे टूरिज्म हो, दोनों और दोनों जो ये फील्ड्स है इनमें काफी ज्यादा बूस्ट अप देखने को मिलेगा। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक और वादा था कि हम फ्री राशन देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को थोड़ा राशन में और इंक्रीज करेंगे, हम फ्री देंगे। फिर आज बजट में बताया गया कि 1 अप्रैल से एएवाई, फिर से एएवाई फैमिलीज को 10 किलो का राशन फ्री मिलेगा, ताकि वो फूड सिक्योरिटी को सपोर्ट करने के लिए उन्हें ये इनिशिएटिव्स जो है ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट का कमिटमेंट क्या है सोशल वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, किसके, जम्मू कश्मीर के। ये बोला गया है जम्मू कश्मीर की सरकार की तरफ से। जम्मू कश्मीर की आवाम को, या जो वादे किए गए थे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, वो बिल्कुल ही खत्म होके रह गए। अब हम देखें जरा, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक और दावा किया था कि 20,000 नौकरियां हम हर साल देंगे, यानी 5 साल तक हम 1 लाख नौकरियां देंगे जम्मू कश्मीर के अनएम्प्लॉयड यूथ को। जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का दावा था कि अनएम्प्लॉयड यूथ को वो रोजगार देंगे। उसके रिलेटेड भी कोई बात नहीं हुई। इसके अलावा जो कैजुअल लेबर्स है या डेली वेजर्स है, उनका सबसे बड़ा इशू रहता है। डिमांड्स रख रहे थे अपनी और बोल रहे थे कि हमें जो वेजेस मिलते हैं सर वो काफी कम मिलते हैं, हमारी फैमिली का गुजारा उस पे नहीं हो रहा है। उसके बाद मैनिफेस्टो में वादा किया गया था कि इनके बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अगर देखा जाए तो आज के बजट में इनको बिल्कुल ही बजट से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब पूरी किनकी हुई, जो 1.5% पॉपुलेशन है यहाँ की, उनके लिए ये फैसिलिटीज मिल गई। लेकिन जो वादे हुए थे वो वादे पूरे नहीं हुए और बाज़ाब्ता तौर पे आज उमर अब्दुल्ला पहले चीफ मिनिस्टर बने। पहले मुफ्ती सईद ने बताया था कि प्रेस को जो है फुल अथॉरिटी रहेगी कि वो मेरे अगेंस्ट भी स्टोरी कर सकते हैं, न्यूज बना सकते हैं। लेकिन आज उमर अब्दुल्ला पहले चीफ मिनिस्टर बने जिन्होंने इसको क्लियरिटी दे दी कि आप मेरे अगेंस्ट स्टोरीज करिए, कोई मसला नहीं है। यह बाज़ाब्ता तौर पे फ्रीडम दिया गया प्रेस को। लेकिन यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ प्रेस की बात नहीं है, यहाँ अवाम की बात है। आप देखिए, जो अवाम इतने टाइम से सफर कर रही है, जो अवाम आप पे भरोसा करके आपको वोट्स दे चुकी है और जिन्होंने आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया है, उस अवाम को जो आपने वादे किए वो वादे कहीं भी पूरे नहीं हुए, वो वादे वादे ही रह गए। अक्सर हम देखते हैं कि जब इलेक्शंस का टाइम होता है तो काफी सारे वादे होते हैं लोगों के साथ, लेकिन जब फिर सरकार बनती है, हुकूमत बनती है, तो वादे वादे ही रह जाते, उसी मैनिफेस्टो के साथ ही वो चले जाते हैं जो इलेक्शन तक ही वैलिड होता है। उसके बाद जो उनका खुद की मर्जी होती है वो करती है और फिर जो पब्लिक के साथ उन्होंने कमिटमेंट्स किए होते हैं वो बिल्कुल भी पूरे नहीं होते हैं। अगर रुहुल्लाह मेहदी की अगर हम बात करें, जगह जगह वो वादी में गए और बोला कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए, हम आपके लिए बेहतर सोचेंगे। लेकिन आज वही आगा रुहुल्लाह मेहदी कहाँ है? बजट जो पास हुआ, क्या उसमें उन्होंने नहीं बोला कि मैंने कश्मीर के लोगों को वादा किया कि मैं आपको ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करूंगा, लेकिन क्या है, बजट में तो कुछ भी नहीं है। तो जम्मू कश्मीर की आवाम को फिर से बेवकूफ बनाया गया, एक बार फिर से बेवकूफ बनाया गया और उनके जो वादे थे वो वादे ही रह गए। और अब 5 साल तक जम्मू कश्मीर के लोग इंतजार करेंगे कि 5 साल में जो मैनिफेस्टो में वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस से किए थे वो वादे पूरे हो जाएंगे। और अब देखने वाली बात होगी
कि क्या अपकमिंग टाइम में या अगले साल जो बजट पेश होगा या बाकी चीजें जो वहां पे होंगी डेवलपमेंट के हवाले से देखें, अब क्या करती है नेशनल कॉन्फ्रेंस आने वाले दिनों में, क्या कुछ सोचती है जम्मू कश्मीर की आवाम के बारे में, ये भी देखने वाली बात होगी। और किस तरीके का माहौल देखने को मिलेगा कल से जम्मू कश्मीर में, लोगों के बीच में जाके पता चलेगा कि कितनी ज्यादा नाराजगी है या वो खुश है गवर्नमेंट के इस फैसले से, ये भी देखने वाली बात होगी। और जरूर इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप भी समझ पाएं कि जो वादे आपके साथ हुए थे वो वादे तो आज के बजट में बिल्कुल भी पूरे नहीं हुए। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।